सीन 1, एक्ट 2 सीन 1 का हाफ पढ़े थे, ठीक है। एक्ट 2 सीन 1 का अपने हाफ पढ़े थे, करेक्ट। अपने बैंक्यू तक पढ़े थे। बैंक्यू के पहले मैकबेथ का स्पीच में ये लोग एक दूसरे को बोलते हैं ठीक है भाई आप जाके सो जाओ, आप जाके सो जाओ, आई थिंक सो, ठीक है, यही बोलता है ना। फिर बैंक्यू और फ्लियांस भी निकल जाते, लेकिन हम देखें कि बैंक्यू और फ्लियांस को निकलना नहीं चाहिए था, एटलीस्ट नहीं निकलना चाहिए था ना। उनको अपने कमांडर का, अपने सुप्रीम का, अपने किंग का रक्षा करना चाहिए था। ऑल्दो ये बात हो सकता है, आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर मैकबेथ तो है ही, मैकबेथ तो ऑल इन वन है, तो बैंक्यू तो मैकबेथ के ऊपर, और मैकबेथ का कासल है तो मैकबेथ के ऊपर ही अपने किंग को छोड़ के गया होगा, जाहिर सी बात है। अब उसका भी बेचारा गलती नहीं है, मैकबेथ इज द सुप्रीम कमांडर, बोल सकते हैं 19-20 का गिनती में गिन जाएंगे बैंक्यू और मैकबेथ को, तो मैकबेथ ऊपर अपर हैंड पे जाएगा, बैंक्यू जस्ट बेसी नीचे नहीं, बस एकदम बराबर पे, बट मैकबेथ का फिर भी हम लोग हाई पोजीशन पे रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और इसलिए भी रखेंगे कि मैकबेथ के टाइटल्स चेंज हुए, बैंक्यू के बारे में ऐसा अभी तक तो हमें कुछ नहीं बताया गया, ठीक है, ये बात हमें पता है। अब बैंकी को जाना नहीं चाहिए था, एज अ बॉडीगार्ड उसको रहना चाहिए था, ये बात हमें पता है। अब बैंकी के मन में हो सकता है ये बात आ रहा होगा कि हम मतलब मैकबेथ के कासल में है ना, तो टेंशन की किस बात है। अब ये नहीं पता कि अंदर का ही आदमी है जो सांप निकलेगा, ठीक है, होता है ना, होता है। अब यही अभी हम बोलेंगे तो फिर रामायण का एग्जाम्पल आ जाएगा, है ना, रामायण का। लेकिन उस केस में डंकन जो है ना वो रावण नहीं हो सकता, डंकन को अच्छा किंग दिखाया गया, ठीक है, डंकन का अच्छा किंग दिखाया। अभी रामायण का एक तो आप लोगों को पता है कि वो एक चालू हो रहा है, कुछ आ रहा है, ये कौन सा चैनल पे आ रहा है हम देखे नहीं, पर चालू होगा शायद रामायण का एक न्यू एपिसोड, रामायण स्टार्टिंग से कुछ चालू होगा, दिखाएगा। सब टीवी पे था, किस पे था हमको नहीं, सोनी पे किस पे याद नहीं, बट है रामायण का वापस चालू हो रहा है, तो अगर देखने का मन है तो वहाँ से देख सकते हैं। चलिए ठीक है, मैकबेथ, मैकबेथ हाँ नहीं वो तो ठीक बात है, वो बहुत अच्छी बात है, तब तो बहुत अच्छी बात है, आज की डेट में पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। आज की डेट में किसी को उठा के हम पूछ देंगे ये वो, ये क्या, ये कैरेक्टर ने क्या किया था, वो क्या किया था, यहाँ उस समय क्या हुआ था, तो बहुत कम लोग हैं सीरियसली, यंग जनरेशन में बहुत कम लोग हैं जिनको पता होगा, ऐसा नहीं कह रहे नहीं पता होगा, बट कम लोगों को पता होगा, ये बात है आज की जनरेशन में। बट ठीक है, जानना चाहिए, देखो ये सब चीज़ है, मतलब जानने लायक ये सब चीज़ हुआ है, तभी आज हम लोग कितनी चीज़ों को मानते हैं, कितनी चीज़ों को करते हैं, ठीक है। मैं महाभारत और रामायण मीन्स ओवरऑल ये लोग एपिक्स है। और गीता भी अपने बोलते हैं ना, तो गीता में ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू एंड मुस्लिम, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब गीता इज़ नॉट अबाउट एनी रिलीजन, नाइदर रामायण और महाभारत रिलीजन के बारे में नहीं है। हाँ मानते हैं फुल फिलोसॉफिकल बुक है, फिलोसफिकल, वही तो बात है, वही तो, वही ये सोच ही तो नहीं है लोगों के अंदर, सबके अंदर। अब रामायण का भी एग्जाम्पल ले लेंगे ना, हम बाइबल का नहीं बोल रहे ना, कुरान का, हम किसी का नहीं बोल रहे, सब इक्वल है, ठीक है, सब इक्वल है, सब रामायण और महाभारत भी सब इक्वल है। इसके अंदर ये नहीं, हमें रिलीजन के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए, रिलीजन है इसमें इंक्लूडेड, हम मना नहीं कर रहे, ये हिंदुज़म के बारे में है, बट रिलीजन के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए। कोई चीज़ अच्छी है जिससे सीख मिलता है तुमको, तो वो चीज़ तुम्हारे काम की है, उसको तुमको गैदर करना चाहिए, उसको स्कैटर नहीं करना चाहिए तुमको, ठीक है, उस पर मिथ बना के नहीं करना चाहिए, कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज़ से तुमको सीख मिलता है, भगवान इतना कुछ बोले थे अर्जुन को, तो अच्छी बातें ही ना बोले थे, ज्ञान दिए थे ना गीता का, अपने बोलते हैं, लेकिन अच्छी बातें बोले थे, ज़िंदगी में उतारोगे तो अच्छा हो, ठीक है। अब आते हैं अपने मैकबेथ के स्पीच पे, ये ज़िंदगी में क्या उतार रहा है हम लोग देखते हैं। अभी तो उतार देगा मैकबेथ डंकन के ऊपर पहुंचा देगा, कुछ अगले सीन में देखेंगे गेम धीरे धीरे पलटना चालू हो जाएगा। मैकबेथ, गो बिट द मिस्ट्रेस, यहाँ एक सर्वेंट थी ना, एक सर्वेंट था, थी या थी जो भी था, मैकबेथ बोल रहा सर्वेंट को, गो बिट द मिस्ट्रेस, अंधेरा है डंकिन के रूम के बाहर, वो क्या बोलते मार्श, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें आग जल रहा था, वट टॉर्च बियरस, क्या वो तो एमओ में पढ़े थे ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, टॉर्च बियरस नहीं, क्या बोलेंगे, मशाल, यस मशाल, आई गॉट दैट वर्ड, मशाल। तो अंधेरा एकदम माहौल है, समझिए कासल एकदम है, अंधेरा माहौल है, डंकिन का रूम है, उसके बाहर ये लोग सब के सब थे, बैंकी और क्लियांस चला गया है, अब मैकबेथ वहाँ पर खड़ा है अपने सर्वेंट के संग, मशाल जल रही है, आसपास दूर में कोई किसी को देख नहीं पाएगा जब तक कोई बगल में ही नहीं आएगा, क्योंकि हम देखें ना बैंक्यू भी ऐसे ही नोटिस किया, वो अपनी तलवार निकाला डैगर, उससे लेके अपने बेटे से। मैकबेथ बोल रहा गो बिट द मिस्ट्रेस, जाओ मिस्ट्रेस को बोलो व्हेन माई ड्रिंक इज़ रेडी, जब मेरा ड्रिंक रेडी हो जाएगा ना तो मेरे को बुला लेगी, वो घंटा बजा देगी, वो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा ड्रिंक रेडी है, अब तैयार हो चुका है हम लोग अपने कांड को अंजाम देने के लिए, और तुम जाके सो जाना, घंटी बजेगा उसके बाद, घंटी बजेगा उसके बाद, देखो क्या बोला यहाँ पर, गो बिट द मिस्ट्रेस व्हेन माई ड्रिंक इज़ रेडी,
शी स्ट्राइक अपॉन द बेल, गेट दी टू बेड। समझ आया? बेल बजेगा उसके बाद तुम सोने जाना, ठीक है? वर्ड को, इस लाइन को याद रखिएगा। सर्वेंट को बोला बेल बजेगा उसके बाद सोने जाना, ये नहीं कि क्यों बोला ऐसा बेल बजेगा तो सोने जाना उसके बाद, क्योंकि अगर बेल के पहले सोने जाएगा तो बेल का आवाज़ से सर्वेंट उठ ही जाएगा, है कि ना? सही बात है। तो बेल बजेगा उसके बाद तुम सोने जाना। सर्वेंट चला जाता है अपना काम करने के लिए, तो सर्वेंट को क्या टास्क दिया गया उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट एमसीक्यू अगर आएगा तो हम बता दिए। इज दिस अ डैगर? अब ये देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब मैकबेथ को आ रहा है ख्वाब, वो पागल हो गया थोड़ा सा, ठीक है? उसको ख्वाब आ रहा है, ये हम जो इसके अंदर समरी है पहले वो बता देते। मैकबेथ क्या कर रहा है, वो सोच रहा है कि अब है तो योद्धा ना, तो उसके पास भी तो तलवार होगा ना, एक डैकर होगा उसके कमर पे भी, जाहिर सी बात है, रख के रखा होगा अपने कमान में। अभी बंदा क्या कर रहा है ना, ये अब है तो मतलब है तो मतलब क्या बोले, ऑनेस्ट पर्सन था, ऑनेस्ट पर्सन था, बट अब ऑनेस्ट पर्सन नहीं है, ठीक है? अब ये क्या कर रहा है, इसको लग रहा है कि अरे ये रूम के बाहर खड़ा है, अरे ये तलवार कहाँ, हवा में मुझे तलवार दिख रहा है, मैं तलवार को पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं तलवार को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये तलवार मुझे दिख तो रहा है मेरे सामने, लेकिन मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, उसे तलवार हवा में दिख रहा है। वो बोल रहा है मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, अरे इस तलवार पे तो खून लगा है, मैं पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, ये तलवार तू मुझे, मैं तुझे पकड़ना चाहता हूँ, ऐसा कुछ उसमें होगा। और फिर वो बोलेगा तेरा पकड़ने वाला जो हैंडल है ना तलवार का, वो तो मेरे तरफ है, और नोक तो तलवार की डंकिन की तरफ है, इसका मतलब तो मुझे उसका कत्ल करना है, यही चीज़ तो मुझे करना था, और वही तो तू मुझे करने के लिए भी प्रोत्साहन दे रहा है, बोल रहा है, मैं तुझे पकड़ नहीं पा रहा हूँ, छोड़ मैं अपना तलवार निकालता हूँ। समझ आया क्या बोलना चाह रहे, सीन क्या वहाँ पर एक्चुअली में, इसको क्या बोलते हैं, इल्यूजन्स हो रहा है, इल्यूजन्स, ठीक है? अब यह यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं। द हैंडल टुवर्ड माई हैंड, ये हैंडल तो मेरे तरफ है, ये तलवार अपना नहीं निकाला है, ये तलवार अपना नहीं निकाला है, ये हैंडल तो मेरे तरफ है, ये हैंडल तो मेरी तरफ है, इसका इंडिकेशन क्या है कि मुझे उसको मारना है, कि तलवार का नोक डंकन के रूम की तरफ है, सिंपल बात, इंडिकेशन है, एग्जाम्पल यहाँ पर आपको मिल गया, पहला इंडिकेशन। इज दिस अ डैगर विच आई, नहीं कहाँ गया, इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर में, अरे ये क्या एक डैगर है जो मैं देख रहा हूँ मेरे सामने, इसका हैंडल तो मेरे तरफ है क्या? हाँ मेरे तरफ है, अपने आप से सवाल पूछ रहा है। कम लेट मी क्लच दी, आओ आओ मुझे तुम्हें पकड़ना है, आई हैव दी नॉट, लेकिन मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ तुमको, येट आई सी दी स्टिल, लेकिन मैं देख रहा हूँ तुमको। आर दो नॉट फैटल विजन सेंसिबल, सेंसिबल का मीनिंग परसीवेबल, मतलब जो परसीव नहीं कर पा रहे। आर दो नॉट फैटल विजन, क्या तुम धोखे नहीं हो, मेरे आँख के धोखे लग रहे हो मुझे, आँख का धोखा है तो मेरा, मैं पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ तुमको। टू फीलिंग एज टू साइट और आर्ट दो बट अ डैगर ऑफ द माइंड, ये तो तलवार, ये तो डैगर, तो तुम मेरे दिमाग की डैगर हो यहाँ पर, ये कहाँ कोई डैगर नहीं लग रहा मुझे, तो ये ऐसा कोई डैगर ही नहीं है जिसको मैं पकड़ नहीं पाऊँ, ऐसा कोई डैगर है जिसको मैं परसीव नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है? मेरा आँख खराब हो गया क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे ऐसा क्यों फील आ रहा है? ये डैगर नहीं है, ये डैगर मेरे माइंड का है, जो मेरे माइंड में क्रिएट हो रहा है, समझे? अ डैगर ऑफ द माइंड, अ फॉल्स क्रिएशन, इल्यूजन, अ फॉल्स क्रिएशन, ठीक है? प्रोसीडिंग फ्रॉम द हीट तो आपका ऑपरेस, वॉइस बहुत क्रैक हो रहा है, वो माइंड वाला पार्ट नहीं सुनाई दिया अच्छे से। डैगर, वो बोल रहा है कि टू फीलिंग एज टू साइट और आर्ट और दो बट अ डैगर ऑफ द माइंड, ये डैगर तो मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ परसीव नहीं कर पा रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है? ये डैगर फॉल्स क्रिएशन है, ये नकली है एकदम, ये तो मेरे डैग, ये डैगर नहीं, ये तो मेरे दिमाग का डैगर है, समझ आया? मेरे दिमाग का डैगर मतलब उसको समझ आ रहा है वो क्या कह रहा है, समझे? दिमाग का डैगर मतलब समझे ना, ये मेरे दिमाग के अंदर छाया हुआ है हाँ। बस, कि मुझे मारना है मारना है मारना है मारना है, टू किल डंकन, टू किल डंकन। प्रोसीडिंग फ्रॉम द हीट ऑपरेस्ड ब्रेन, हीट ऑपरेस का मतलब फीवरिश, क्या मेरा माथा एकदम गर्म हो रहा है, माथा गर्म हो रहा है मतलब ये नहीं कि गुस्सा आ रहा है मारपीट करना है, माथा गर्म हो रहा का मतलब है मेरा मतलब क्या बोले, फीवर टाइप का लग रहा है मुझे, समझे? वो नहीं कि माथा गर्म हो रहा है उठा के पटक दे तलवार से, मार फोड़ दे, वो नहीं। प्रोसीडिंग फ्रॉम द हीट ऑपरेस ब्रेन, क्या मेरे दिमाग की वजह से आ रहा है, मेरा दिमाग एकदम हीट होते जा रहा है, गर्म हो गया मेरा दिमाग एकदम, ब्रेन फीवरिश टाइप का, और उस वजह से मुझे दिख रहा है क्या? ये अपने आप से सवाल पूछ रहा है, समझे क्या बोलना चाह रहे हैं आप? क्लियर है? आई सी दी एट, हाँ। लेकिन मैं अभी भी तुमको देख पा रहा हूँ, लेकिन पकड़ नहीं पा रहा हूँ। इन फॉर्म एज पैल्पेबल टचेबल, पैल्पेबल टचेबल एज दिस विच नाउ आई ड्रॉ, लो अब मैं निकाल के तुझे दिखाता हूँ, और अपना तलवार निकालता है, एज विच नाउ आई ड्रॉ, यही तलवार मेरे पास भी है, लो अब मैं निकाल कर तुमको दिखाता हूँ। मैकबेथ ड्रॉज आउट हिज डैगर, दाउ मार्शल मी द वे, मार्शल मतलब गाइड होता है एक्चुअली में,
यहाँ पर USHER लिखा हुआ है जो भी वर्ड, बट एक्चुअल मीनिंग गाइड होता है, गाइड करना, दिशा दिखाना हो गया, ठीक है। दो मार्शल मी द वे दैट आई वॉज गोइंग, अरे ये तो तुम मुझे वही राह दिखा रहे हो जिस राह पे मैं जाना चाह रहा था, है ना, वही राह तो है ना, तलवार तो वही राह दिखा रही है उसको। एज सच एन इंस्ट्रूमेंट आई वॉज टू यूज, और ऐसे ही तो वेपन में यूज़ करने वाला था, सही बात है ये भी, ठीक है। माइन आईज आर मेड द फूल्स ओवर द अदर सेंसेस और एल्स वर्थ ऑल द रेस्ट, क्या मेरी आंखें फूल हो गई है या मेरे सारे सेंसेस काम करने बंद कर दिए हैं, समझ नहीं आ रहा। मैं देख पा रहा हूँ, महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, पकड़ नहीं पा रहा हूँ, उसको ऐसे कैसे हो सकता है? क्या मेरी आंखें ख़राब हो गई या फिर मेरे सारे सेंसेस ख़राब हो गए? दो में से तो कोई एक मामला हो गई। क्या तो उसको आँख से गलत दिख रहा है, उसके सामने डैगर नहीं है, ये बात तो हमें पता ही है। क्या तो उसका आँख से गलत दिख रहा है, मैकबेथ बोल रहा है, नहीं तो उसके सेंसेस ख़राब हो गए। अब मेरे हिसाब से तो उसके सेंसेस ख़राब हो गए, सही बात है ना, सेंसेस ख़राब हो गए हिसाब से तो, ठीक है। आँख तो सही है उसका, हाँ उसका सेंसेस ख़राब है एक्चुअली में, ठीक है। आई सी दी स्टिल, लेकिन मैं फिर भी देख पा रहा हूँ तुमको। अब ये क्या बोले, मतलब बेहुदा स्पीच है, ठीक है। अब यहाँ पर बेहुदापंथी चल रहा है, सीरियसली, समझे क्या बोले हम लोग। हाँ, आई सी स्टिल देयर, मैं अभी भी तुमको देख पा रहा, एंड ऑन दाई ब्लेड, अरे तलवार के ब्लेड पे, एंड द डर्जियन गॉड्स ऑफ ब्लड, मतलब हैंडल और ड्रॉप्स, हैंडल और ड्रॉप्स मीनिंग लिखा हुआ, विच वॉज नॉट सो बिफोर, ये तो पहले नहीं था। ब्लेड पे और हैंडल पे भी है तलवार के, ब्लड ही ब्लड दिख रहा है, मतलब मुझे उसे मारना है डंकिन को, क्योंकि हैंडल भी मेरे तरफ है और तलवार की नोक भी सामने वाले की तरफ है और खून भी लगा हुआ है, ये इंडिकेशन है कि मुझे तुमको मारना है डंकिन, समझ आया। दो दो इंडिकेशन हमें मिल रहा है, एक तो ये कि हैंडल उसकी तरफ है, मतलब ब्लेड सामने वाले की तरफ है, और दूसरा दोनों पे ब्लड लगा हुआ, मतलब उसको मारना भी है, दो दो इंडिकेशन है, ठीक है। विच वॉज नॉट सो बिफोर, पहले नहीं था। देयर इज़ नो सच थिंग, ऐसा तो कुछ नहीं है। इट इज़ द ब्लडी बिजनेस विच शोज दस टू माइन आइज, ये मेरे आँखों को दिख रहा है केवल, खूनी खेल, समझे, ये खूनी खेल मुझे मेरी आँखों से दिख रहा है, खुद बोल रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर नाउ ओवर द वन हाफ वर्ल्ड नेचर सीम्स डेड, इसमें आपको मीनिंग पहले लिखवा देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आते हैं। ये लाइन कहाँ से अपना चालू था, कहाँ से स्टार्ट किया हम लोग, 10, 10 to my eyes, 10 to 9। नाउ हाँ, ओवर द वन हाफ वर्ल्ड, ये रहा, ठीक है। यहाँ से लेके हम लोग कहाँ तक गए, घोस्ट मूव्स लाइक अ घोस्ट ना, मूव्स लाइक अ घोस्ट। हाँ, ठीक है, वहाँ तक का मीनिंग एक बार में हम बता दे रहे, ठीक है। इन दिस लाइन्स फ्रॉम मैकबेथ, एक बार सुनिएगा, ठीक है, उसके बाद हम लिखवा देंगे, पहले एक बार सुनिएगा, ऊपर आपने पढ़ा है ना तो समझ आ जाएगा शायद। इन दिस लाइन्स फ्रॉम मैकबेथ रिफ्लेक्ट्स ऑन द अननेचुरल एंड एरी एटमोसफियर सराउंडिंग हिज planned murder of King Duncan. He describes how night has he describes how night has enveloped the world, making nature envelop the world, ठीक है, envelop the world, making nature seem lifeless, and how wicked dreams and witchcraft are active in the darkness. He imagines murder itself as the old and withered, being watched over by the howling wolf, दहाड़ता भेड़िया. Macbeth likens his stealthy approach to that of a ghost and compares his stride to the tyrannical and forceful steps of Tarquin, emphasizing the treacherous and sinister nature of his actions. समझ आया कुछ? जो अपने बोले हैं, जो हम बोले हैं, उसी को अभी समझाएंगे, उसी पूरा पैराग्राफ को। नाउ ओवर द वन हाफ वर्ल्ड नेचर सीम्स डेड, अब लगता है कि आधी दुनिया सो चुकी है, मर चुकी है आधी दुनिया, दैट मीन्स सो चुकी है आधी दुनिया, होता है ना, एक तरफ रात होता है एक तरफ दिन होता है धरती में, तो वही बोल रहा है, अब लग रहा है आधी दुनिया सो चुकी है, रात का माहौल हो चुका है, अब मैं अपने काले कारनामे को अंजाम तक पहुंचा सकता हूँ। ये वही समय है जब सारी की सारी चुड़ैलें निकलती है रात को और रिचुअल्स करती है। हेकेट जो है ना, वो गॉडेस है घोस्ट की, भूतनियों की, चुड़ैलों की, अपनी देवी को याद करती है, अपनी देवी के ऊपर बलि चढ़ाती है, ये वही रात है, वही काली रात है, वही समय है ये। मैकबेथ बोल रहा है, क्या एग्जाम्पल टाना है ना, मतलब मैकबेथ, हम हैट्स ऑफ करते हैं इसमें शेक्सपियर को, ठीक है, हैट्स ऑफ, मतलब माहौल बनाने का पूरा कोशिश किया गया आदमी का। नेक्स्ट, माइंड में ना ओवर द वन हाफ वर्ल्ड नेचर सीम्स डेड एंड wicked dreams abuse the curtained sleep, आधी रात सो की है, एंड विकेट ड्रीम्स अब्यूज द कर्टन स्लीप, और जब मैं सोने जाएगा ना कोई भी,
तो उसे डरावने डरावने सपने आएंगे, ये वही माहौल है अभी का। विच क्राफ्ट सेलिब्रेट्स पेल हेकेट्स ऑफरिंग, भूतनिया चुड़ैलें सेलिब्रेट कर रही है हेकेट को, अपना ऑफरिंग्स बलियाँ चढ़ा रही है वो उन्हें, बैठ के यज्ञ कर रही है अपनी गॉडेस के लिए। सोच रहे हो कितना डरावना माहौल है। ये हम किसी बच्चे को बता देंगे रात में, वो बेचारा बच्चा बाथरूम जाने के लिए भी नहीं उठेगा। ऐसा कहानी रात को बता के सुनाएंगे। ये स्टोरी है, अगर बोलेगा ना कि भैया ये सर ठीक है, अगर आपको ये बोलता है कि मेरे को कोई स्टोरी सुनाइए, ऐसे स्टोरी सुनाना, अगली बार स्टोरी सुनाने के लिए भी नहीं बोलेगा बेचारा। ठीक है, नेक्स्ट। एंड विदाउट मर्डर, विदाउट मर्डर का मतलब क्या लिखा है? विदाउट मर्डर में बोले ना, विदाउट मर्डर ओल्ड, विदाउट मर्डर अलार्म बाई सेंटिनल द वुल्फ, भेड़िया है वहाँ पर इसी रात में, वो चिल्ला रहा है, भेड़िया के चिल्लाने की आवाज़, ये सनसनाहट, शांत माहौल में के लिए भेड़िया का आवाज़ बहुत डरावना होता है। ठीक है, हमसे कार्टून नेटवर्क ये सब में देखा है, ठीक है, मूवीज़ ये सब में, वो ये सब में सही बात है। जो भेड़िया का आवाज़ होता है ना, भेड़िया का आवाज़ एक तो दिखता है, दिखाता कैसे टीवी में, एक ऊँचा सा पहाड़ के ऊपर भेड़िया चढ़ा है और ऊपर मून है एकदम, ठीक है, येलो कलर का पूरा वो उस टाइप का माहौल होता है, भेड़िया चिल्ला रहा है, हॉलिंग कर रहा है। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि भेड़िया वही रात है जहाँ पर भेड़िया चिल्ला रहा है और अलार्म दे रहा है, एक सिग्नल दे रहा है कि अब तुम अपने काले कारनामे को अंजाम दो, पूरा दुनिया सो चुका, अरे आधा दुनिया सो चुका है, कोई तुम्हें नहीं देख रहा। ये अलार्म दे रहा है भेड़िया का आवाज़। सेंटिनल मतलब गार्ड, ये गार्ड बना हुआ है वुल्फ, जो कि देख रहा है और सिग्नल दे रहा है। फिर who holds his watch thus with this stealthy pace with Tarquin, टार्क्विन एक और एग्जांपल है यहाँ पर। टार्क्विन है कौन, बता दिए। टार्क्विन कौन है, उस लाइन को पढ़िए एक बार, टार्क्विन वाला प्रोनाउंस करिए। टार्क्विन, एक सेकंड से। कहाँ है? मीनिंग लिखा है ना टार्क्विन का। Tarquin ravishing strides. Tarquin refers to the Roman tyrant Tarquin the Proud, known for his violent action. His ravishing strides suggest a sneaky, forceful approach. मतलब ये रोमन टायरेंट था, रोमन का एम्परर होगा, ठीक है, ये अपने समय में जिसको बोलते हैं ना, हम क्या बोले, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी या फिर औरंगजेब, ये वही है एक तरीके से, ठीक है, जिसको पाए उठा के, मतलब हम जैसे एग्जांपल है रेफरेंस के लिए, तो इसका यहाँ पर एग्जांपल टार्क्विन के बारे में क्या बोला गया है, टार्क्विन बहुत ही मतलब रुद्र रूप वाला एम्परर था, उसको मार पीट काट कूट पसंद था, इसलिए यहाँ पर लिखा है रेविशिंग स्ट्राइड, मतलब गला काट देता था, ये काट देता था, वो काट देता था, इंसान का बॉडी का टुकड़ा कर देता था अपने समय के अंदर, जो हम बात नहीं मानता था, कहना नहीं मानता था, इसलिए इसका एग्जांपल यहाँ पर लिया है। और मैकबेथ बोल रहा है कि जैसे उसने किया था टार्क्विन ने, रेफिशिंग स्ट्राइड मतलब एकदम तहस नहस कर दिया था, स्ट्राइड मतलब स्ट्राइक, तलवार से टान के, मतलब जस्ट लाइक दैट मूव, ठीक है, किया था, वैसे ही मुझे करना है मैकबेथ का, एडंकिन का, एक ही बार में, एक ही स्ट्राइक में होना चाहिए, ताकि उसे उठने का ही मौका नहीं मिले और वो देख ही नहीं पाए कि उसको मर्डर कौन किया। अगर एक बार में मारेंगे नहीं, एक बार में नहीं मारा तो उठ जाएगा ना और देख लेगा। सही बात है, एक बार में मारना, एक स्ट्रोक में मारना चाहिए, जैसे टार्क्विन मारता था लोगों को अपने समय में। समझ आया, मैकबेथ यहाँ पर ये बोल रहा है, विद टार्क्विन्स रेविशिंग स्ट्राइड्स टुवर्ड हिज डिजाइन मूव लाइक अ घोस्ट, मुझे घोस्ट की तरह मूव करना है, ऐसे मूव करना है जैसे घोस्ट आते हैं ना, भूत आते हैं एकदम दबे पैर, पता नहीं चलता भूत आ जाता है और हम मैं डर 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 हो जाता है, वही यहाँ पर बोलना चाह रहा है मैकबेथ। दो श्योर एंड फर्म सेट अर्थ हियर नॉट माई स्टेप्स, ए धरती तू मेरी आहट मत सुनना, मेरे पैरों की आहट, विच वे दे वॉक और फॉर फियर दाई वेरी स्टोन्स बोस्ट, प्रेट मतलब बोस्ट ऑफ माई वेयर अबाउट, जहाँ मैं चल रहा हूँ ना, पत्थरों का आवाज़ मत करना, आहट नहीं सुनाई देनी चाहिए किसी को, एंड टेक द प्रेजेंट हॉरर फ्रॉम द टाइम विच नाउ सूट्स विथ इट, और ये समय मेरे साथ में है, ये समय डरावना है और ये मेरे साथ में, और ये माहौल बना रहा है, ये पूरा समय सूट में मतलब मेरे को प्रोत्साहित कर रहा है, मेरे को मोटिवेट कर रहा है, ये पूरा माहौल एटमोसफियर जो बना हुआ है यहाँ पर। वाइल आई थ्रेट ही लाइव्स वर्ड्स टू द हीट ऑफ डेड, अरे मैं तो बहुत बोलता जा रहा हूँ, टू कोल्ड ब्रीथ गिव्स, बोलने से क्या होता है, मैं बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ, बोलने से थोड़ी ना काम हो जाता है, मैं बोल रहा हूँ मैं ये करूँगा वो करूँगा, बोलने से थोड़ी ना होता है, करने से होता है ना। सही बात है ना, बोलने से तो आदमी तो बोलता ही रहता है ना, बोलने से थोड़ा करके दिखाओ भाई, वही यहाँ पर मैकबेथ बोल रहा है, वाइल आई थ्रेटन हिलीज वर्ड्स द हीट ऑफ डेड्स टू कोल्ड ब्रीथ गिव्स, इसका मतलब यही है। अब बेल रिंग, अब घंटा बजता है, कौन घंटा बजाया, लेडी मैकबेथ घंटा बजाइए। आई गो हाँ
एंड इट इज़ डन, चलो मैं जाता हूँ, अब काम करना है, ये काम हो गया, ये काम हो गया, मतलब बेल का आवाज़ हो गया, द बेल इन्वाइट्स मी, बेल ने मुझे बुलाया है, हियर इट नॉट डंकन, तुम सुनना मत डंकन मुझे, फॉर इट इज़ अ नील, नील मतलब डेथ बेल, ये घंटा जो बजा है तुम्हारे को क्या तो स्वर्ग लेके जाएगा, नहीं तो नरक में फेंकेगा, ये घंटा तुम्हारी मौत को, तुम्हारी मौत का घंटा। सोचो कितना डरावना माहौल है, अगर इसे बोलेंगे एक घंटा बजेगा ठीक रात को 12 बजे, वो तुम्हारी मौत का घंटा होगा, कैसा माहौल बन जाएगा उस बेचारे के अंदर। वही यहाँ पर बोल रहा है, here it is Duncan, for it is a knell, knell means death bell, that summons thee to you, to heaven or to hell. Understand? बहुत खतरनाक स्पीच था। हाँ अब जो मीनिंग्स लिखा है आपको समझ आएगा, आई होप एंड बिलीव, क्लियर कट। हाँ सर। गाइस अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन करिएगा, कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन आप आराम से पूछ सकते हैं, ग्रुप एडमिन से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, मैथ्स हो, बाकी क्लासेस भी कंडक्ट होता है 9 से 12 तक का, तो ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।